चलिए आ जाइए प्यारे बच्चों, जुड़ जाइए फटाफट आप लोग फटाफट जुड़ जाइए। चलिए पढ़ेंगे आज मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक का 10वां का हिंदी और पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हिंदी के काव्य खंड, ठीक है। काव्य खंड पढ़ेंगे और काव्य खंड का पहला चैप्टर क्या नाम है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और कमेंट करिए, ठीक है। चलिए क्या पढ़ेंगे, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, ठीक है, जिसका लेखक क्या नाम है प्यारे बच्चों, गुरु नानक देव जी, ठीक है। यह है गुरु नानक देव जी, ठीक है, यह है गुरु नानक देव जी। और ये भगवान कौन है, राम जी, ठीक है, ये कौन है, भगवान राम जी, ठीक है, ये है भगवान राम जी। यह प्यारे बच्चों कौन है, भगवान राम जी, इन्हीं पर ये कविता लिखा गया, ठीक है। भगवान राम के भक्ति में गुरु नानक देव जी जो कविता लिखे हैं उसी के आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज बहुत बेहतरीन तरीका से आपको प्रवचन सुनाते हैं हम भी बाबा प्रेमानंद के जैसा, ठीक है। प्रेमानंद फिर बच्चों, प्रेमानंद महाराज जी जो है एकदम बहुत, जो बोले ना, आज की युवा शक्ति के पीठ माना जाता है, समझ में आ रहा है, युवा के प्रेरणादायक गुरु अगर जो माना जाए, सबसे बेहतर गुरु और आज के समय में तो प्रेमानंद जी है, ठीक है। उनका अगर जो आवाज सुनिएगा, उनका शब्द सुनिएगा, प्रेमानंद महाराज जी का एक एक शब्द अभी सुनिएगा, इतना मतलब बेहतरीन शब्द बोलते हैं, इतना जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, ठीक है। प्रेमानंद जी का अगर आप नहीं सुनते हैं तो उनका वीडियो आप जरूर देखा कीजिए और बहुत अच्छे तरीका से बताते हैं कि किस तरह क्या करना चाहिए जीवन में, कैसे सफल होंगे नहीं होंगे, क्या करना है नहीं करना है। आप लोग प्रेमानंद के जरूर फॉलो करिएगा, हम भी उनका वीडियो देखते हैं, ठीक है। बहुत महान व्यक्ति हैं, जो बोले ना एक अवतार, उन्होंने अवतार के रूप में प्रेमानंद महाराज जी आए हैं, ठीक है। चलिए आज बढ़ते हैं कहानी पर, जिसका क्या नाम, अति कविता के क्या नाम है पर बच्चों, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म, ठीक है। और राम भगवान के भक्ति का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है, मतलब किस तरह वर्णन करते हैं, किस तरह अपने कहानी बताते हैं, तो सारा चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आ जाओ। देखिए सबसे पहले ये कौन आ गया है, भगवान श्री राम जी, ठीक है। यह है प्यारे बच्चों भगवान श्री राम जी, इनको एक बार बोलिए जय श्री राम जी की, ठीक है। पैर छू के प्रणाम कर लीजिए, जहां भी कहीं भी हो भगवान के एक बार याद कर लीजिए, भगवान श्री राम जी के, ठीक है। और कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए जय श्री राम, ठीक है। क्या लिखना है, जय श्री राम, ठीक है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, कमेंट में आप लोग जल्दी लिखो फटाफट, जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है। लिखो तो फटाफट जय श्री राम, कमेंट में आप लोग जरूर लिखें, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलिए जय श्री राम कमेंट में आप लोग जरूर लिखें। चलिए कौन कौन आप राम भगवान के भक्त हैं ये भी बताना। चलिए अब बढ़ते हैं, आशीर्वाद आप ले लिए, ले लिए हैं, चलो बढ़ते हैं। इनका सबसे पहले बता दूं, इनका परिचय पढ़ते हैं, ठीक है। गुरु नानक देव जी का परिचय पढ़ते हैं कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ, वो बचपन से क्या थे, क्या करते थे, वो कहाँ रहते थे, ठीक है। उनका निधन कब हुआ, ये सारी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें से आपके एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वो सारा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए गुरु नानक देव जी, लेखक का क्या नाम है प्यारे बच्चों, गुरु नानक देव जी, ठीक है। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों, 1469 ईस्वी में। कब हुआ प्यारे बच्चों, 1469 में, ठीक है, 1469 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और यह कौन सा ग्राम में, तलवंडी ग्राम में, ठीक है, जिला लाहौर में हुआ, ठीक है, जो भी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक है। इसका जन्म स्थान का क्या नाम है प्यारे बच्चों, नाना काना, जन्म स्थान का नाम है नाना काना साहब कहलाता था। इनका जन्म स्थान नाना काना साहब कहलाता था, जो अब पाकिस्तान में है, ठीक है। बताओ गुरु नानक देव जी अभी वर्तमान में कहाँ के हैं, पाकिस्तान में। पहले जो पाकिस्तान कहाँ का था, भारत के था, समझ में आ रहा। इनका पिता का नाम क्या था प्यारे दोस्त, इनका पिता का नाम था कालू चंद खत्री, समझ में आ रहा है। गुरु नानक जी के पिता का क्या नाम था प्यारे बच्चों, कालू चंद खत्री, समझ में आ रहा है। क्या नाम था प्यारे बच्चों, कालू चंद खत्री, समझ में आ रहा है। गुरु नानक जी के पिता का क्या नाम था प्यारे बच्चों, कालू चंद खत्री, क्या नाम है। और माता का क्या नाम है प्यारे बच्चों, तृप्ता, ठीक है। गुरु नानक जी के माता का क्या नाम है प्यारे बच्चों, तृप्ता। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु नानक जी का पिता का क्या नाम है, क्या बताना है, कालू चंद खत्री, और माता का क्या नाम है,
तृप्ता, ठीक है। और इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने की बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर था और अधिक का अधिक झुकता गया, ठीक है। मतलब इनका पिता जो था व्यवसाय, ठीक है, यानी व्यापार करने में इनको कहा था कि बेटा तुम व्यापार करो, ठीक है, लेकिन इनका मन व्यापार करने में नहीं था, बिजनेस करने में नहीं था, और इनका मन क्या था, भक्ति के बैराग में, भगवान राम के भक्ति में उन्होंने जाने की चेष्टा करता था, और उन्होंने मन नहीं था। और इन्होंने, ठीक है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों के समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम को दोनों क्या किया, समान धर्म के रूप के उपासना में दिया था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? बोलिए जी भैया समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या कहता है, ठीक है। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के प्रचार किया, ठीक है। किसका प्रचार किया? ब्रह्म भक्ति का प्रचार इन्होंने किया था। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना भी गए। याद रखना, गुरु नानक कहाँ भी गए थे? मक्का मदीना भी गए थे, ठीक है। मक्का मदीना से भी घुर के आए थे, यहाँ तक के भी यात्रा किया। और मुगल सम्राट बाबर से भी इन्होंने भेंट हुई। बताओ, गुरु नानक ने किससे भेंट किया था? मुगल सम्राट बाबर से इन्होंने क्या किया? भेंट किया। किससे भेंट किया? मुगल सम्राट, ठीक है, मुगल सम्राट बाबर से। यहाँ तक समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तक किया, ठीक है। बताओ सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक जी, ठीक है, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है प्यारे बच्चों? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या बताना है? गुरु नानक देव जी। समझ में आया? गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी, ठीक है। उन्होंने कविता जो लिखी है पंजाबी और हिंदी दोनों भाषा में कविता इन्होंने लिखी है। और इनकी हिंदी ब्रजभाषा खड़ी बोली दोनों का मेल है। इन्होंने दोनों भाषा को मिलाकर हिंदी और खड़ी बोली, मतलब क्या, ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों क्या क्या मिक्सिंग करके लिखा है, दोनों को एक करके इन्होंने लिखा है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है, ठीक है। और इनके दोहों पर जीवन के अनुभव है, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन के जो अनुभव है उन्होंने दोहे लिखा, ठीक है। और इस प्रकार गूथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, ठीक है। इन्होंने इतना बेहतरीन तरीका से कविता लिखता था प्यारे बच्चों, लिखते थे जैसे कबीरदास जी कविता लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने उलटवासी शैली नहीं अपनाई, ठीक है। इन्होंने कौन से वासी शैली नहीं अपनाया? उलटवासी शैली इन्होंने नहीं अपनाया। यहाँ तक समझ में आया? बोलिएगा जी भैया यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है? इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु का महत्व और संसार की क्या क्षण भंगुरता, ठीक है, ब्रह्म का सर्व शक्तिमानता, ठीक है, नाम जप की महिमा, ठीक है, ईश्वर की सर्वव्यापकता इत्यादि, ठीक है, बातों मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1400 कितना में 1604 ईस्वी में किया था, ठीक है। कौन? गुरु अर्जुन देव जी, ठीक है, 5वें गुरु अर्जुन देव जी। बताओ, 5वें गुरु अर्जुन, मतलब 5वें गुरु सिख के गुरु का प्यारे बच्चों क्या नाम है? तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है। 5वें सिख के गुरु का क्या नाम है प्यारे बच्चों? गुरु अर्जुन देव, ठीक है, किया था, जो गुरु के ग्रंथ साहिबा, ठीक है, ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु के ग्रंथ साहिबा के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। और गुरु नानक की रचना, ठीक है, गुरु नानक की रचनाएं है जिसे जप्पू जी, ठीक है, गुरु नानक जी की क्या रचना है फिर बच्चों? जप्पू जी, ठीक है। आशा दीवार इन्हीं का रचना है, गुरु नानक जी का। जप्पू जी, आशा दीवार और रहीरास, ठीक है, रहीरास भी गुरु नानक देव का ही रचना है। ये याद रखना, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या है? सोहिला, ठीक है, कहता है कि सन 1539 में इन्होंने बाह गुरु कहते हैं, ठीक है, बाहे गुरु उन्होंने कब कहा था? 1500, ठीक है, 39 में कहते हुए अपना प्राण
त्याग दिया। ठीक है, वाहे गुरु कहते हुए कौन गुरु नानक देव जी ने कब प्राण त्यागा था? तो 1539 में। ठीक है, कब त्यागा था फिर बच्चों? 1539 में। और इसका बता गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में। ठीक है, 1469 में गुरु नानक देव जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुआ? 1539 में इन्होंने अपना स्वर्गवास सिद्धा कर लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया प्यार बच्चों? बोलेगा जी भैया यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्या है? निर्गुण निरंकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक की हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे। ठीक है, एकदम प्रमुख कवि थे। कौन सी भाषा के? हिंदी के। ठीक है, और पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा के रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उदागर। ठीक है, हैं। इन पदों में कबीर की तरह प्रख प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती है, किंतु धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप के आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज संदर्भ ठीक साहब सहज के प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। गुरु नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति भक्ति के प्रभावशाली मधुर गति है। यहाँ नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसका दो प्रमुख कौन है सा है? देखिए प्रथम क्या है समझो। फिर बच्चों प्रथम पद बाहरी वेशभूषा। ठीक है, और दूसरा है पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम की कीर्तन पर बल देता। ठीक है, क्योंकि राम नाम की कीर्तन ही सच्चे अस्थाई शांत देखकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। ठीक है, ये वह प्रथम में। और दूसरे पद में प्यारे बच्चों क्या लिखा गया है? सुख दुख एक समान उदासीन रहता हुए मानसिक ठीक है दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतकरण को निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया। ठीक है, और संत कबीर गुरु की कृपा से प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाएक होने की प्रेरणा देती है। समझ में आ रहा है? इनका यही था जीवन परिचय। समझ में आ रहा है? गुरु नानक देव जी का कौन सा जीवन परिचय था? जितना बताया यही इनका परिचय था। और चलिए गुरु नानक देव जी ने भगवान राम के भक्ति में इतना लीन हो गए कि इन्होंने यह भी कह दिया कि लोग राम के नाम के बिना जो खाना खाते हैं पीते हैं वो सब व्यर्थ है, एकदम विष के समान वो खाते हैं, विष के समान रहते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज की चर्चा करेंगे जब इसका हम अर्थ बताएंगे, कविता का अर्थ, और पूरा डीपली तरीका से बताएंगे, बेहतरीन तरीका से बताने की प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं, बस यहाँ तक के। जय हिंद, बाय बाय।